वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 189वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रा, वरुण। देवता हैं अग्नि और प्रयुक्त छंद है त्रिष्टु। इस मंत्र का प्रतिपाद्य है अग्नि से अधर्मियों, हिंसकों की अधीनता से बचाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम नो अग्ने सृजो अघाया विश्यवे रिपवे दक्षुणायै मा दत्वते दशते मादते नो मारिषि ईशते सहसावा परादाह। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अधर्मियों के अन्न और उनकी अधीनता से बचने की प्रार्थना है। अग्नि जो है वो ऋग्वेद के मान्य प्रधान देवता हैं। परमात्मा का तेजस्वी स्वरूप अग्नि में निहित है। अग्नि देवता को हम एक जैसा मानते हैं वैसा न माने, मतलब उन्हें हम सब कुछ सुनने वाला, समझने वाला, चेतन समझें। और जो वैदिक देवता हैं जिनको हम जड़ समझते हैं तो उनका बाह्य प्रारूप है, आंतरिक प्रारूप सूक्ष्म है जो चेतन है, ये समझकर चले। तो इस मंत्र में उन कुछ व्यक्तियों की सूची दी गई है जिनकी अधीनता न करना पड़े, क्योंकि उनकी अधीनता जो गए गुजरे होते हैं, नैतिक मूल्यों से शून्य होते हैं, अधर्मी होते हैं, कुकर्मी होते हैं, वो बड़ी दुखद होती है। तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बरु भल वास नरक करताता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। तो इन्हीं विचारों से भरा हुआ है मंत्र। सत्य तो सदा एक सा होता है, कहने की शैली प्रसंग बदलते रहते हैं, वो बात अलग है। तो अब मंत्र के शब्दार्थ की ओर चलें। अग्निदेव जो कि समर्थ देव हैं, परमात्मा के तेजपूर्ण स्वरूप के प्रतिनिधि हैं, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि हे सहसावन अग्नि। सहसावन माने महाबली, सहबल को कहते हैं, सहसावन बलधारी को। हे महाबलधारी अग्निदेव, आपसे प्रार्थना है कि न हम अपने उपासकों को, यानी हम जो आपके उपासक हैं उनको अघाय, अघाय माने अघ करने वाले पापियों से बचाओ, उनकी अधीनता हमें ना स्वीकार करना पड़े।
और अविश्वय, अविश्वय माने जो अधर्म से धन कमा करके धनी बने हैं, उनके अन्न के खाने से बचाओ, क्योंकि अन्न जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न का जो स्थूल भाग होता है उससे तो रक्त आदि बनता है, लेकिन जो उसका सूक्ष्म भाग होता है उससे मन बनता है। तो इसलिए अन्न जो है वो बहुत सोच समझ करके खाना चाहिए, सबका अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम विकृत अन्न खाएंगे, अधर्म से उपार्जित अन्न खाएंगे, चाहे वो दूसरे का ही क्यों ना, इसीलिए हमारे यहाँ सबके यहाँ भोजन करने की मनाही है। अन्न वही खाना चाहिए जो शुद्ध रूप से उपार्जित हो, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मनुष्य जानता सब कुछ है, हित अनहित पशु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। अच्छा बुरा तो पशु पक्षी भी पहचान लेते हैं, मनुष्य की फिर क्या कहना है। लेकिन मनुष्य जानते हुए भी विवश सा क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें कहीं कोई ऐसी त्रुटि रहती है, कोई ऐसा छिद्र रहता है जिससे सद्भाव बह जाता है। तो उन्हीं सब विषयों की चर्चा यहाँ पर की जा रही है कि हमें ऐसे लोगों के अन्न खाने से बचाओ जो अविश्वय यानी अधर्म पूर्वक धन कमाते हैं। और दुच्छुनाय, दुच्छुनाय माने जो सुख का विनाश कर देने वाले हैं, जिनके पास बैठने से मन विकृत हो जाता है और मन की जो सुख और शांति होती है वो भंग हो जाती है। ऐसे लोगों की अधीनता से हमें बचाओ, वो हम पर शासन न करने पावे। और रिपवे, जो हमसे द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं किसी कारण से, उनकी अधीनता में मां अवश्रिया, हमें मत डालो, उनके अधीन मत करो। और नह दत्वते दशते मां, मां माने मत, नह माने हमको, उन लोगों की दासता में या अधीनता में रखो जो कि दत्वते दशते, जो कि दांत से डस लेने वाले हैं, जैसे सर्प। तो सर्प की प्रकृति दुष्ट है, किसी को डस लेता है, उसके प्राण ले लेता है, लेकिन उसको मिलता क्या है? क्या मिला उसको? कोई आहार थोड़े मिला, उसका मुख पेट थोड़े भरा, लेकिन वो अपनी दुष्प्रकृति से मजबूर है, वो डस लेगा, कष्ट पहुंचावेगा, प्राण हरण कर लेगा। क्यों? उसका कुटिल स्वभाव है। तो ऐसे सर्पतुल्य लोगों की अधीनता से हमें बचाओ। खल बिनु कारज पर अपकारी, दुष्ट जो होते हैं अकारण हानि पहुंचा देते हैं, कष्ट पहुंचा देते हैं। जैसे जिन मूषक, चूहा है, उसका मुंह पेट नहीं भरता, लेकिन किसी चीज को काट कर कुतर कर नष्ट कर देता है। और उरग बिलारी, उरग माने सांप भी वैसे ही है, किसी मनुष्य को काट कर उसने प्राण हरण कर लिया, उसको मिला क्या? कुछ मिला तो नहीं, खाने की तो मिला नहीं, पेट मुंह भरेगा नहीं, लेकिन उसकी खल प्रकृति है। तो ऐसे जो निकृष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति हैं, हे भगवान, उनकी अधीनता हमें मत दिलाओ। आदते इसी प्रकार से जो दानी नहीं है, कृपण है,
हक मार लेने वाले हैं, ऐसे लोगों की गुलामी से, पराधीनता से हमें बचाओ। तो इसी प्रकार से लोगों ने अलग अलग भी कुछ बातें बताई हैं, कहीं कहीं हैं कुछ इसी प्रकृति की है कि एक कवि का हम उदाहरण दे रहे हैं कि ऐसे लोग मर जाएं तभी अच्छा है, और उनके मरने पर आंसू नहीं बहाना चाहिए। कौन? मरे सुम सरदार, मरे वह कट्टर टट्टू। सुम माने जो धन काट ले, चुरा ले, दे ही नहीं रहते हुए भी। तो मरे सुम सरदार, मरे वह कट्टर टट्टू, मरे हठीली नारी, मरे वह पुरुष निखट्टू। और पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, पुत्र वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे, और मित्र वही मर जाए समय पर काम न आवे। बेनियाव राजा मरे, अन्यायी राजा भी मर जाए। बेनियाव राजा मरे, नींद धड़ाधड़ सोइए, और बेताल कहें विक्रम सुनो, इनके मरे न रोइए। ये उनका मर जाना अच्छा है। तो इस प्रकार से तरह तरह से लोगों ने सूची प्रकट की है जिनसे मनुष्य को बचना चाहिए। सब कुछ अपने ही हाथ में नहीं होता, इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि इन लोगों की संगति या अधीनता हमें मजबूरन न स्वीकार करना पड़े, ऐसी परिस्थितियां ना आएं। तो इस प्रकार से इसका हम सपाट से देख लें। हे महाबली अग्निदेव, पापी अधर्म से उपार्जन करने वाले के अन्न से हमें बचाओ, सुख नाशक शत्रुओं की अधीनता से बचाओ, हमें दंशन करने वाले, कष्ट पहुंचाने वाले सर्पवत दुष्टों के वश में, अधीनता में मत रखो। हिंसकों, दस्युओं, लुटेरों और राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्तियों के पराधीन मत करो। तो इस प्रकार से यह मंत्र व्यावहारिक जीवन के सुखी और पवित्र रहने का संदेश दे रहा है। वेद मंत्र केवल अध्यात्म का ही संदेश नहीं देते हैं, वरन वे व्यावहारिक जीवन को भी बड़ी मार्मिकता से व्याख्यायित करते हैं। तो हे महाबली अग्निदेव, पापी अधर्म से धन उपार्जन करने वालों के अन्न खाने से बचाओ, दुख देने वाले शत्रुओं की अधीनता में हमें न रहना पड़े, हमें ऐसे दुष्ट प्रकृति वाले जो सर्प की भांति होते हैं, अकारण दंशन कर लेते हैं, कष्ट पहुंचा देते हैं, प्राण हर लेते हैं, जिससे उनका कुछ भला नहीं होने वाला है, प्रकृति से मजबूर हैं अपने, ऐसे सर्पों दुष्टों की पराधीनता मत दो, उनके वश में हमें मत रखो। हिंसकों, लुटेरों और राक्षसी प्रकृति के मनुष्यों की पराधीनता में मत रखो। पद्य रूपांतरण है, जो पापी अन्यायपूर्वक धन अर्जन करने वाले, जो पापी अन्यायपूर्वक धन अर्जन करने वाले, सुखनाशक अहिवत दंशन कर प्राणों को हरने वाले, जो हिंसक, हत्यारे, डाकू, राक्षस, दुष्ट, कुपथगामी
ऐसे लोगों की अधीनता हमको मत देना स्वामी, ऐसे लोगों की अधीनता हमको मत देना स्वामी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 189वें सूक्त के छठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं अगस्त, मैत्रा, वरुण, देवता हैं अग्नि। संबंधित विषय का प्रतिपाद्य है दुष्ट संगत से बचने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। हो ऋतजात यंसद ज्ञानो अग्ने तन्मे वरुथम विश्वाद्रिक्षोरुत वा निक्षोरभिहृतामसि हि देव विशट विषपट। शब्दार्थ भावार्थ आदि की ओर प्रस्थान करें तो इसमें अग्नि जो यज्ञीय प्रयोजन से प्रज्वलित होता है उसको लक्ष्य में रख करके तद्वत पवित्र जीवन बिताना चाहिए और परहित में जीवन बिताना चाहिए। कुसंगत में जीवन नहीं बिताना चाहिए। मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अग्निदेव ऐसा ही करते हैं। वे जब यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होते हैं तो यज्ञ वेदी ही में सीमित रहते हैं, पवित्रता ही प्रचारित करते हैं। वे अपना सीमोल्लंघन कर कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार से मनुष्य को यज्ञीय जीवन बिताना चाहिए, परहित में पवित्र जीवन बिताने का उद्देश्य है। क्योंकि यदि अपवित्र जीवन बिताया गया, हिंसकों और निंदकों की कुसंगति की गई, तो उसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ेगा। क्योंकि दुष्ट दुराचारी जो हैं वो अपने ही भावों को वरीयता देकर के उसी पर चलने की शिक्षा देंगे, तो उनकी संगत से जब आदतें बिगड़ जाएंगी तो सबसे पहला कुप्रभाव पड़ेगा कि स्वास्थ्य नष्ट होगा। वो गलत खाने पीने आचरण करने की बातें कहेंगे, उससे प्रभावित होकर के जीवन में कुटेव बुरी आदतें पड़ेंगी और बुरी आदतें व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती हैं। खाना पीना, लोग कुसंगत में ही नहीं, किसी के गांजा पीने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं, ड्रग्स यानी तरह तरह के नशा की चीज़ें कुटेव से ही, कुसंगत से ही आती हैं। परिणाम क्या होता है? तन और मन दोनों अस्वस्थ हो जाते हैं, व्यक्ति का जीवन नारकीय हो जाता है। इसलिए जड़ ही काट देनी चाहिए, कुसंगति नहीं करनी चाहिए। आज ये बातें इस मंत्रों में, इस मंत्र में बताई गई हैं। अब शब्दार्थ की ओर प्रस्थान करें। ऋत जात अग्नि। ऋत कहते हैं सत्य को, वह जो शाश्वत हो। तो अग्नि को ऋत जात कहा गया है। यज्ञ सत्य है और यज्ञ अग्नि भी सत्य है। यह
हमें जानना चाहिए कि यज्ञ जो है वो हम न करें कोई, तो इसका मतलब नहीं हो कि यज्ञ नहीं हो रही। यज्ञ तो सर्वत्र प्रचलित है। प्रकृति यज्ञ ही कर रही है। सूर्य अपने लिए क्या चाहते हैं, वो जल रहे हैं, अपने लिए नहीं जल रहे हैं, संसार को ऊर्जा और प्रकाश देने के लिए जल रहे हैं। वृष्टि आदि कर्मों को करने के लिए जल रहे हैं, प्रकाश फैलाने के लिए जल रहे हैं। अग्नि भी वैसे सब चीज़ है, समीर है, पवन है, ये सब अपने लिए नहीं, ये जनहित के लिए, प्राणहित के लिए कार्यरत हैं। ये यज्ञ कर रहे हैं। जो कर्म परोपकार में किया जाता है, लोकहित में किया जाता है, पवित्र भावना से किया जाता है, वो कर्म यज्ञ है। कोई भी कर्म हो, सत्कर्म हो, उसमें लोकहित हो, स्वार्थ और छल की छींटें न पड़ी हों, तो वह कर्म यज्ञ ही है। तो अग्नि को यहां संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे अग्नि देवता, तुम ऋत जात। ऋत माने यज्ञ। वैसे हमने जैसे कहा ऋत शाश्वत सत्य को कहते हैं, लेकिन यज्ञ जो है शाश्वत सत्य है। वो सदैव किसी न किसी रूप में चलता रहता है। जिस दिन यज्ञ प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी, उस दिन संसार भी समाप्त हो जाएगा। तो हे ऋत अर्थात यज्ञ से, यज्ञ कर्मों के निष्पादन हेतु प्रज्वलित होने वाले अग्निदेव। अग्नि देखिए जलते हैं, किस लिए जलते हैं? अपने लिए नहीं, लोकोपकार के लिए जलते हैं। दीपक जलता है तो अपने लिए नहीं जलता है, अंधकार को मिटाने के लिए, प्रकाश फैलाने के लिए जलता है। तो हे ऋतजात, यज्ञ कर्मों के संपादन हेतु यज्ञ वेदी में प्रज्वलित होने वाले, उत्पन्न होने वाले अग्निदेव, तन्मे बरूथम गृणाना त्वावान। तन्मे बरूथम माने शारीरिक पुष्टि के लिए, स्वास्थ्य के लिए। त्वावान माने तुम्हारा यह उपासक, गृणाना तुम्हारी स्तुति करता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य और पुष्टि के लिए यह है तुम्हारा जो उपासक है, पूजक है, वह हे यज्ञ अग्नि, जो तुम प्रज्वलित हो, तुम्हारा उपासक है, उपासना करता है। तो आपसे प्रार्थना है कि विश्वात ऋक्षोह, विश्वात विश्व कहते हैं संपूर्ण को, समस्त को। विश्वात माने संपूर्ण हिंसक कर्मों से और हिंसकों से। ऋक्षोह माने हमें बचाओ, और उतवा, उतवा माने और भी, अथवा हमें किससे बचाओ? निनित सोह, जो हिंसक हैं और निंदक हैं, उनसे बचाओ। हे देव अग्नि, मैं जानता हूं कि तुम अभिद्रुताम ही वशपट असि, कुटिलाचारी व्यक्ति को दंड देने वाले हो, जो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं उनको दंड देने वाले हो। तो मर्यादा कहते किसे हैं? मर्यादा का मतलब हुआ कि मर्याम सीमाम नश्यति इति। तो जो मर्या का, मर्या कहते हैं सीमा को, और दा माने देने वाले, यानी जो सीमा का पालन करे। मर्यादा वही, मर्यादा क्या है? सीमा है। मर्या माने सीमा होता है। और सब कर्मों की, अधिकारों की, सारे आचरणों की एक सीमा होती है। क्या खाने में, क्या पीने में, क्या उठने में, क्या बैठने में, क्या बोलने में, एक मर्यादा शास्त्रों ने स्थिर कर दी है। तो उस मर्यादा का
उस रेखा का आचरण की पालन सबको करना चाहिए। तो जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वो दंड अवश्य पाता है, चाहे जो। उदाहरण के लिए आप देख लें, सीता जी तो भगवती हैं, पराम्बा शक्ति हैं, लेकिन उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। लक्ष्मण जो एक सीमा रेखा मर्यादा की कर गए थे, उसके बाहर चरण मत रखिएगा, तो जहां उन्होंने उस सीमा, उस मर्यादा को उल्लंघन किया जो लक्ष्मण रेखा कही जाती है, तो परिणाम क्या हुआ? कुपरिणाम हुआ। रावण के द्वारा अपहृत हुई, एक भयानक घनघोर कष्ट का सामना करना पड़ा। तो मर्यादा उल्लंघन जो करेगा वो भरेगा, दुख पावेगा। इसलिए अग्निदेव से प्रार्थना की जा रही है कि आप हमें मर्यादा में चलना सिखाओ। अग्नि स्वयं मर्यादा में रहते हैं। यज्ञ वेदी की अग्नि की विशेष यहाँ पर प्रार्थना है, वो अपनी वेदी की मर्यादा में रहती हैं, यानी वो अग्निदेव रहते हैं मर्यादा में, और वे पर्यावरण शोधन हेतु, मानव कल्याण के हेतु, देवताओं को पुष्ट करने हेतु जो आहुति का सूक्ष्म हितप्रद अंश है उसको प्रसारित करते हैं। दिव्य शक्तियाँ पवित्र होती हैं, पूर्ण वो तृप्त होती हैं, लोक कल्याण होता है। तो अग्नि जल रहे हैं, लेकिन लोक कल्याण के लिए जल रहे हैं। तो उसी प्रकार से है, अगर आप जलते हो तो अग्नि की तरह जलो, दीपक की तरह जलो, यज्ञ की वेदी में प्रज्वलित अग्नि की तरह जलो। तो इस प्रकार से हे अग्नि देवता, मैं जानता हूं कि तुम अभिद्रुताम मने कुटिल आचरण करने वाले के लिए विस्फट मने दंड स्वरूप हो, उसको दंडित करने वाले हो। तो हे यज्ञीय कर्मों के संपादनार्थ जलने वाले अग्निदेव, शारीरिक स्वास्थ्य की कामना करता हुआ तुम्हारा यह उपासक हिंसक एवं निंदक व्यक्तियों से स्वयं को बचाता है, क्योंकि उनकी संगति दुराचरण और कुटेवों, बुरी आदतों की ओर ले चलती है। इसलिए मैं तुम्हारा भक्त हूं, तुम्हारे अनुसार आचरण करने की चेष्टा करता हूं और अपने को इन निंदक, बुरी आदतों को अपनाने वाले लोगों की कुसंगत से बचाने की चेष्टा करता हूं। तो हे दिव्य गुण संपन्न अग्निदेव, तुम दुष्टों एवं दुर्विचारी, कुटिलाचारी दुष्टों को दंडित करने वाले हो। आगे परोपकार में जरूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि वो जो चाहे जो करता जाए और फिर उसको वो दंड न दे। ईश्वर न्यायी है, लेकिन वह जो अपराध करता है उसको दंड देता है। अगर ऐसा न हो तो न्याय में दोष आ जाएगा। यदि जज जो है वो अपराधी को छोड़ दे तो वह जज जो है वह विचलित हो रहा है, वो न्यायी नहीं कहा जाएगा। न्यायी वह तब कहा जाएगा जब वो दुष्टों को दंड दे, और जो निर्दोष हैं उनको किन्हीं कारणों से अगर उन पर लांछन लगा हो तो उनको छुड़ावे। तो इसलिए वह न्यायाधीश है। न्याय में दया नहीं होती है, न्याय में दंड होता है, और न्याय में जो है वह निर्दोष व्यक्तियों का उद्धार होता है। तो इसलिए अग्निदेव को कहा जा रहा है कि तुम सच्चे न्यायाधीश हो, जो कुटिलाचारी दुष्ट हैं उनको दंडित करने वाले हो। यह तथ्य हम जानते हैं, इसीलिए उन दुष्टों की संगत से अपने को दूर रखते हैं, जो कि हिंसक हैं, निंदक हैं,
बुरे व्यसनों में फंसे हुए हैं, अपने स्वास्थ्य तन और मन के स्वास्थ्य के रक्षण के लिए मैं ऐसे व्यक्तियों की संगत से बचता हूं। मैं जानता हूं कि आप न्यायी हो। यदि मैं किसी कारण से कुसंगति में पड़ जाऊंगा तो आप हमें दंड अवश्य दोगे, क्योंकि तुम न्यायी हो और न्यायाधीश दंड देता है। वह निर्दोषों को बचाता है, लेकिन दोषियों को कड़ा से कड़ा दंड भी उनके अपराध के अनुसार देता है। तो मैं तुम्हारी इस न्यायिक शक्ति को जानता हूं, पहचानता हूं। इसलिए जो दुष्ट हैं, परनिंदक हैं, बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, उनकी संगत से बचता हूं, ताकि हमारा स्वास्थ्य स्थिर रहे, तन और मन से हम स्वस्थ रहें, विकृत न हो। क्योंकि जब बुरी आदतें होती हैं तो स्वास्थ्य पर उसका प्रभाव पड़ता है, और जब स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही तो धन है। आदि आदि बातें व्यापक रूप से समझने के लिए संक्षेप रूप में इसमें कही गई हैं। थोड़ा कुछ समझाने की मैंने चेष्टा की, और आप सब श्रोतागण विचारक उस पर और चिंतन मनन करेंगे, अपने जीवन को मंत्र के सांचे में ढालेंगे, अपना और अपनों का और लोक का कल्याण करेंगे। तो इस प्रकार से शब्दार्थ और भावार्थ के संक्षिप्त परिचय के पश्चात हम पद रूपांतरण पर ध्यान दें। हे अग्निदेव, यज्ञ कर्म के हेतु तुम्हारा रूप प्रकट हो जाता है। वेदी में यज्ञ कर्म के हेतु तुम्हारा रूप प्रकट हो जाता है। भक्त तुम्हारा स्वास्थ्य हेतु खल संगति सदा बचाता है। संगति ही गुण होत है, संगति ही गुण जाए। बांस फांसियो मिश्री एक भाव बिकाए। तो हे अग्निदेव, यज्ञ कर्म के हेतु तुम्हारा जब रूप प्रकट हो जाता है, भक्त तुम्हारा स्वास्थ्य हेतु खल संगति सदा बचाता है। दिव्य देव, तुम भक्तों में दिव्यता जगाने वाले हो। हे दिव्य देव, तुम भक्तों में दिव्यता जगाने वाले हो। दुष्ट दुराचारी को दल कर दंड दिलाने वाले हो। दुष्ट दुराचारी को दल कर दंड दिलाने वाले हो। तो दुष्टों के संग से बुरी आदतें पड़ती हैं, और बुरी आदतों का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ऋषि के जो कथन का केंद्र है वो यही है। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 189वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जो है वह त्रिष्टुप नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं अगस्त मैत्रावरुण, देवता हैं अग्नि, और संबंधित मंत्र का शीर्षक है अग्निदेव सतकर्मी के यज्ञ में आए और जीवन विषयक शिक्षाएं दे जाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। त्वं ता अग्न उभयान्मे विद्वान् एषि प्रपित्वे मनुषो यजत्र अभिपित्वे मनवे शास्यो भूर्मर्मृज्येम्य उशिग्भिर्नाक्रः। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें। इस मंत्र में अग्नि रूप परमात्मा सर्वज्ञ हैं। कौन सत्कर्मी है, कौन दुष्कर्मी है, कौन पापात्मा है, कौन पुण्यात्मा है,
उससे वे भली भांति जानते हैं, फिर भी वे पुण्यात्मा का पक्ष लेते हैं। तो यह है, कोई दोष नहीं है, ये दंड की सुव्यवस्था है। क्योंकि समदर्शी होते हुए भी यदि न्यायाधीश कुकर्मियों को दंड नहीं देता है तो उसका न्याय दूषित माना जाएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप हमारे यज्ञ में आओ और हमें सत शिक्षा भी दो कि हम किस मार्ग से चलें। जैसे हमारे गुरु, हमारे पुरोधा हमें शिक्षित करते हैं, वैसे आप हमें कर्तव्य विषयक शिक्षा और प्रेरणा भी दो। हमें अपना अनुदान तो दो ही, साथ साथ सशिक्षा भी दो। तो इन्हीं सब भावों को इस मंत्र में व्यक्त किया गया है। शब्दार्थ की ओर बढ़ें। यजत्र अग्ने, यजत्र कहते हैं यजने नेत्रायते इति यजत्र, जो यज्ञ कर्म करने से, शुभ कर्म करने से रक्षा करे वही यजत्र है। अग्नि का संबोधन है यज्ञीय अग्नि का कि हे पूज्य यजनीय अग्नि देवता, त्वम तान उभयान विद्वान, तुम तान माने उन सब, उभयान माने दोनों, अर्थात सत्कर्मियों और दुष्कर्मियों, सज्जनों और दुर्जनों, पापियों और पुण्यात्माओं को विद्वान माने जानने वाले हो, उनके ज्ञाता हो। प्रपित्ते मनुष्य वेश, प्रपित्ते माने प्रातः काल, मनुष्य माने मनुष्यों के पास जो कि सवेरे यज्ञ करके यज्ञ कर्म में लग जाते हैं, उनके यज्ञ में तुम जाते हो। अक्रह मनवे अभिपित्ते, जो अक्रह मन माने कुकर्मी हैं, टेढ़े टेढ़े चलने वाले हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए तुम जो हो वो हो शास्य माने उन पर शासन करने वाले हो, उनको दंड हेतु दंडित करने वाले हो। तो हे देव, इन विशेषताओं से युक्त तुम हमारे यज्ञ काल में पधारो और अपने अनुदान से तो अनुदानित करो ही, साथ ही साथ हमें उसी प्रकार की शिक्षा दो जैसे मृजन्यः, मृजन्यः माने यजमान का हित चाहने वाला ऋत्विज, पुरोधा उशिक भी ऋत्विजों को शिक्षा देता है। यज्ञ होता था तो यज्ञ में केवल आहुति डाल करके ही जो पुरोधा था, ऋत्विज था, वो संतुष्ट नहीं होता था। वो यजमानों को, उपासकों को जीवन जगत विषयक, सत्कर्म विषयक शिक्षा भी देता था। तो उसी का स्मरण कराता हुआ ऋषि कह रहा है, तुम हमारे यज्ञ में आओ और हमारे हव्य को ग्रहण करके दिव्य शक्तियों तक पहुंचाओ। इसके साथ ही साथ हमें शिक्षा भी दो, उपदेश दो, जीवन जीने की कला से परिचित कराओ। किस प्रकार से? जैसे ममृजन्यः, जो ऋत्विज हैं, पुरोधा हैं, गुरु स्वरूप हैं, वे हमें उशिक भी हमारे सतुपदेशों से शिक्षित करते हैं। तो अग्नि तो जो वेदी में जल रहा है शिक्षा ही दे रहा है कि तुम जलो, लेकिन किस लिए जलो? दिव्य शक्तियों को पुश करने के लिए जलो। यज्ञ भाग को ग्रहण करो, लेकिन अपने ही ग्रहण करके न रह जाओ, उसका प्रचार प्रसार दूर दूर करो। जैसे अग्नि करते हैं, वो ग्रहण तो करते हैं
यजन को, हविष्यान्न को, लेकिन उसको स्वयं नहीं पचा लेते बल्कि उसको देवों तक पहुंचाते हैं। इसलिए अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा गया है। तो मुख खाता है, खाता सब कुछ मुख ही है, लेकिन वो अपने पास उसको संचित नहीं करता है, उसको सौंप देता है किसको? पेट को, उदर को, आमाशय को, और आमाशय भी उसको पचा करके अपने पास नहीं रखता है, सारे शरीर में पोषण बन करके घूमता है। तो इसीलिए कहा गया मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, लेकिन पाले पोषे अंग सब तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया को मुख की तरह चाहिए, खान पान तो वही करे, लेकिन स्वयं अपने ही लिए उसको एकत्र करके न रख छोड़े, वरन समग्र अंग प्रत्यंग को पोषण दे। तो वही बात यहाँ भी है कि अग्निदेव आवें और अपने आचरण से हमें शिक्षित करें, क्योंकि जो शिक्षक है वो अगर स्वयं नहीं आचरण करेगा, सदाचरण का पालन करेगा, तो वो क्या शिक्षा देगा? और शिक्षा देगा भी तो वो प्रभावशाली नहीं होगी। सुनने वाले के हृदय में वो प्रभाव नहीं पैदा कर पाएगी। प्रभाव उसी का पड़ता है जो स्वयं सदाचारी होता है। चोर अगर शिक्षा दे कि चोरी न करो तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। वही बात कही जा रही है कि हे अग्निदेव, तुम जलते हो लेकिन अपने लिए नहीं जलते हो, हविष्यान्न लेते हो लेकिन अपने ही लिए नहीं उसको सुरक्षित रखते हो, उसको तुम वितरित कर देते हो। किनको वितरित करते हो? दिव्य शक्तियों को वितरित करते हो। तो इस प्रकार से तुम अनेक प्रकार की शिक्षाएं हमारे यज्ञ भूमि पर पधार कर हमें देते रहो। तो हे पूज्य अग्निदेव, तुम दोनों प्रकार के मनुष्यों, यानी जो यज्ञशील हैं, सत्कर्मशील हैं, और जो अयज्ञशील हैं अर्थात दुष्कर्म करने वाले हैं, उन सत्कर्मियों और दुष्कर्मियों को आप भली भांति जानते हो। फिर भी प्रातः तुम उसी के घर में जलते हो जो यज्ञशील होता है। जो यज्ञशील होने का मतलब हुआ जो पुण्यात्मा होता है, वही तो बुलाता है, और भगवान उसी के घर जाते हैं जो सत्कर्मी होता है, जो उन्हें पुकारता है। ये तो प्रसिद्ध बात है, कहने की आवश्यकता नहीं। दुर्योधन घर मेवा त्यागे साग विधुर घर खाए, ये महापुरुषों के लक्षण हैं, भगवत्ता के लक्षण हैं। तो वही है, तुम जानते हो सब कुछ, लेकिन जो सत्कर्मी हैं, जो यज्ञशील हैं, उन्हीं के यहाँ प्रज्वलित होते हो, उन्हीं के घर को पवित्र करते हो। और तुम यजमान को यज्ञ काल में उसी प्रकार सत्शिक्षा दो, जिस प्रकार ऋतुक यानी पुरोहित गुरु यजमान को शिक्षा देकर उसे सतपथगामी बनाता है। तो अब हम इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। कौन सुकर्मी कौन कुकर्मी, कौन सुकर्मी कौन कुकर्मी दोनों को तुम जान रहे हे अग्निदेव, हे परमात्मन। कौन सुकर्मी कौन कुकर्मी दोनों को तुम जान रहे, फिर भी सत्कर्मी का लेते पक्ष सदा भगवान रहे। फिर भी सत्कर्मी का लेते पक्ष सदा भगवान रहे। गुरु सम अपनी शिक्षाओं से प्रेरित कर अंतर्यामी, स्वामी हमें बनाओ कृपया जीवन में सतपथगामी, जीवन में सतपथगामी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 189वें सूक्त के 8वें मंत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं अगस्त्य, मैत्रावरुण, छंद है त्रिष्टुप और देवता हैं अग्नि। संबंधित मंत्र का प्रतिपाद्य है अग्निदेव से दीर्घायु, बल और धन की याचना। अब संबंधित मंत्र का
सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम अबोचाम निवचनान्यस्मिन् मानस्य सूनुः सहसाने अग्नौ वयं सहस्रवृषिभिः सनेम विद्यामेशं विजनं जीरदानुम्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय प्राप्त करें तो इस मंत्र में ऋषियों ज्ञानियों के निर्देशन में जीवन बिताने का संदेश है और सत्कर्म यज्ञ कर्म में संलग्न रहने से उस परम शक्ति से, परमात्मा से, संप्रति अग्नि देवता से अन्न धन बल और दीर्घायु प्राप्ति की कामना की गई है, याचना की गई है। यह है इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है और समापन के मंत्र में ऋषि अपनी अंतिम अभिलाषा और अपने उद्देश्य को प्रकट करता है। अब हम शब्दार्थ भावार्थ आदि के क्षेत्र में प्रवेश करें। हे अग्नि देवता, तुम मानस सुनो। मानस माने मंत्र के, माननीय मंत्र के, सूनु माने पुत्र हो। तो अब मंत्र के पुत्र कैसे अग्नि हुए? क्योंकि जब मंत्रोच्चारण किया जाता है, मंत्रोच्चारण काल में अग्नि प्रज्वलित होते हैं, तो इसलिए उन्हें मानस सूनु कहा गया है। मंत्रोच्चारण के माध्यम से या उसको एक भूमिका बना करके उत्पन्न होने के कारण अग्नि मानस यानी मंत्र के पुत्र हैं, सूनु हैं। तो मंत्र का अर्थ क्या होता है? मननात् त्रायते मंत्र। जो मनन से अर्थ समझ लेने पर उस अर्थ के चिंतन मनन से लाभान्वित हो या लाभान्वित करे, वही जो है वो मंत्र है। इसलिए मंत्र का अर्थ जानना, चिंतन मनन करना ही पूरा लाभ पाना है। तो यहाँ पर अग्निदेव को संबोधित किया गया है कि हे अग्निदेव, तुम मंत्र के पुत्र हो और अस्मिन अग्नौ, इस अग्नि में जो कि सहसाने शत्रुओं का नाश करने वाला है। तो अग्नि शत्रुओं का नाश करता है, जो मानवता के शत्रु हैं, कीट आदि, जो मानसिक विकार हैं, उन सबको जिससे कष्ट मिलता है, जीवन में अवरोध उपस्थित होता है, उन सबको नष्ट करने वाले हैं। इसलिए उन्हें शत्रुनाशक कहा गया है। तो अग्नि को संबोधित किया गया है कि हे अग्नि, तुम मंत्र के पुत्र हो, शत्रुनाशक हो और तुम्हारे स्वागत में स्तुति के क्रम में निवचनानि अवोचम, सारे स्तोत्र, निवचनानि स्तोत्र, समस्त स्तोत्र जो हैं, प्रार्थना विषयक मंत्र जो हैं, अवोचम माने बनाए गए हैं, उच्चारित किए गए हैं। और यह सब ऋषियों की कृपा से हुआ है। इसलिए वयम ऋषिभिः सहस्रम सनेम, हम ऋषियों को और ऋषियों के द्वारा हम सब ऋषियों के द्वारा सहस्रम सनेम, सहस्रम माने हजारों अर्थात असंख्य। जब हजारों कहा जाता है तो उससे मतलब संख्या का दीर्घत्व सूचित होता है। तो हम इन ऋषियों की कृपा से सहस्रों अनुदान के अधिकारी बने हैं। उनके उपदेश से,
उनके यज्ञ विषयक कर्म से, मंत्र दृष्टा होने के पुण्य से हम जो हैं वो सहस्रों उपलब्धियों के पात्र बन गए हैं और हम असंख्य धनों, समृद्धियों, वैभवों, ऐश्वर्यों का उपभोग कर रहे हैं। और इस क्रम में हे अग्निदेव, हम इशम माने अन्न को, धनैश्वर्य को प्राप्त करें। विजनम, विजनम माने बल प्राप्त करें, क्योंकि निर्बल जीवन कोई जीवन नहीं है, बल हो। और बल की कई कोटियां हैं, बुद्धि बल, विद्या बल, आचरण बल, स्वास्थ्य का बल, ये सब बल ही बल है। तो हम बल से समृद्ध संपन्न जीवन पाएं, हम धन और वैभव से संपन्न जीवन पाएं और जीर्दानु माने दीर्घायु पावें। क्योंकि सब कुछ मिला लेकिन अगर आयु पूरी न मिली तो मिलना ना मिलना बराबर। जब पलक मुंद गई, आँख मुंद गई, प्राण नहीं रह गए तो शरीर ही नहीं रह जाएगा, तो भोग कैसे होगा, सुख कैसे मिलेगा। सत्कर्म से जो हमें कुछ मिला है उसका सुख कैसे मिल पाएगा। इसलिए हे देव, हम आपसे विद्याम माने प्राप्त करें, उपलब्ध करें। क्या? इशम अन्न को, बलम बल को, और जीर्दानु दीर्घायु को। मंत्रोच्चारण पूर्वक उत्पन्न मंत्र पुत्र शत्रुनाशक इस अग्निदेव के निमित्त ये सारे स्तोत्र, सारे मंत्र गाए गए हैं। हम ऋषियों के अतीन्द्रिय ज्ञान से, उनके तपश्चर्या बल से उत्पन्न हुए असंख्य धन का उपभोग कर रहे हैं और उपभोग करते जाएं। और हे देव, हम धनैश्वर्य पावें, अन्न पावें, बल पावें और दीर्घायु का लाभ करें। आप हमें इन सबको प्रदान करो। पद्य रूपांतरण है कि मंत्रोच्चारण पूर्वक जो हैं गए यज्ञ में प्रकटाए, जो अग्निदेवता मंत्रोच्चारण पूर्वक जो हैं गए यज्ञ में प्रकटाए, अरिनाशक उन अग्निदेव के हित स्तोत्र गए गाए। ऋषि तप बल उत्पन्न हजारों वैभव हम सब प्राप्त करें। ऋषि तप बल उत्पन्न हजारों वैभव हम सब प्राप्त करें। अन्न शक्ति आयुष्य दीर्घ पाक करके सुखी बने विचरें। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के समस्त मंत्रों से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया। इस सूक्त में 8 मंत्र थे जिनकी व्याख्या हो चुकी है। कुल मंत्र जो अब तक व्याख्यायित हो पाए हैं उनकी संख्या है 1982। इस ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 189वें सूक्त में 8 मंत्र हैं। देवता अग्नि है, छंद तुष्टुप है, मंत्र 27 अगस्त में त्रावरुण है। तो अग्नि विषयक मंत्र जिनकी संख्या 8 है उसका संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। अग्निदेव समर्थ हैं प्रथम उनसे पाप दोषों को दूर करने की और सत्पथगामी बनाने की याचना की गई है, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म नहीं करेगा तो पीड़ा से, कष्टों से, अनर्थों से दूर रहेगा। सत्पथगामी बनेगा तो सुख संपत्ति उसके पास स्वयं आवेगी। क्योंकि कहा गया है कि सरिता जल सागर पह जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही, त्यों संपत्ति सुख बिनहि बुलाए, धर्मशील पर जाहि सुहाए। जो कर्तव्य निर्वाह करता है, सत्पथगामी है, उसके पास बिना
बुलाए ही संपदाएं वैसे ही चली जाती हैं जैसे समुद्र नदी को बुलाता नहीं है, लेकिन नदियां स्वतः उसकी ओर जाती हैं और अनंत जलराशि से सौंपती हैं। तो इसलिए ऋषि से सतपथ गामी और पाप दोष से दूर रहने की प्रार्थना की गई है। अग्नि जीवन में ऊर्जा दे, क्योंकि जीवन ऊर्जा से ही संचालित होता है। जीवन में निर्भयता आए, अधर्मियों की दास्ता में जीवन न बीते, जीवन सज्जनों की संगत में, और कहीं न कहीं तो अधीनता स्वीकार ही करनी पड़ती है, सेवा कर्म करना ही पड़ता है। तो जो अधिकारी मिले वे सदाचारी हों, वे दुष्ट और कृपण प्रकृति के न हों। यह जीवन को सुखी और व्यावहारिक रूप में संपन्न प्रसन्न बनाने हेतु प्रार्थना की गई है। और कुसंगत से दूर रहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि हानि कुसंग सुसंगति लाहू, सत्संग से सब कुछ मिलता है और दुर्जन या दुष्टों के संग से सब कुछ छिन जाता है। इसलिए सत्संगत की प्रार्थना की गई है। अग्नि जीवन की कला सिखाए, अग्नि स्वयं दूसरे के लिए जीता है, प्रकाश फैलाता है, ऊष्मा बनता है, तरह तरह से मनुष्य के लोक के प्राणी हित में अपने रूप लगाए रहता है। तो जो दूसरे को देगा उसको मिलेगा, जो देता है वही पाता है। बिना दिए हुए कोई कहे कि हम पालें तो ये उसकी नासमझी है या उसकी दुश्चेष्टा है। तो अग्नि जीवन की कला सिखाता है। दुष्टों के लिए वह दुखदाई है, सज्जनों के लिए सुखदाई है, क्योंकि वह न्यायी है। और अंत में दिव्य शक्तियों के आवाहन करने की प्रार्थना है और समापन रूप में दीर्घायु, बल, अन्न, धनैश्वर्य से संपन्न जीवन की चाह है। इस प्रकार से हमने इस सूक्त के सार भाग से मंत्र आदि की व्याख्याओं से संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया है। अब हम अपने वाणी को विराम देंगे। पुनः दूसरी बैठक में हम लोग आगे आने वाले सूक्त के विषय में परिचय प्राप्त करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।